बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। MGT 627 GDB 01। इसके अंदर वो बेसिकली इंस्ट्रक्टर ने जो असाइन किया टास्क, उसके अंदर है कि प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके साथ एक असिस्टेंट है। ठीक है, मिस्टर अली है। उन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है जी ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर। तो वो बेसिकली कह रहा है कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको असाइन करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। उनको डेली बेस पे ना बेसिस पे उसको मतलब कुछ ना असाइनमेंट्स करता है, आपके टास्क देता है कि आपने ये फुलफ़िल करना है। इस तरह के वो कह रहा है कि बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है, आपने इनकी लिस्ट बनानी है बिफोर द क्लोजिंग डेट है। ठीक है, तो वो फिर उनको वीकली बेसिस के स्टार्ट पे पूछ लेता है। तो कह रहा था कि मैं इंशाल्लाह जी इस वीक के एंड पे काम कर लूँगा। तो वो क्या होता है कि जो बिडिंग डेट क्लोज आना शुरू हो जाती है, उसके टास्क का बर्डन उसके ऊपर ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो एट द एंड वो टास्क कह रहा है कि कंप्लीट नहीं अभी हुआ होता उसका ना, बट द टास्क इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट। उसका जो टास्क है वो अभी तक नहीं होता। तो वो उसका जो मेन इससे जो उन्होंने हमें जो एक पैराग्राफ के अंदर जो मेन उन्होंने हमसे जो चीज़ पूछी वो ये है कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आप अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आपके नीचे जो अगर असिस्टेंट मैनेजर इस तरह का या असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर इस तरह का बंदा आता है, तो इस सिचुएशन में आप किस तरह उनसे काम करवाएंगे कि वो अपना जो टास्क है ना वो जो भी आपकी डेडलाइन है उससे पहले पहले उसको कंप्लीट कर ले। तो किस तरह की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके अंदर ये आपसे मुतवक्का करता है कि आप कोई इस तरह की स्ट्रेटजी बना के दें जो भी आपका जो है ना असिस्टेंट है वो अपने जो भी आपने उसको टास्क साइन किए होते हैं तो वो टाइमली उसको पूरा कर ले, टाइमली भी बल्कि उसको टाइम से पहले पहले करके आपको रिव्यू करवा ले, ताकि जब भी आपकी डेडलाइंस हैं डेडलाइन से पहले पहले आप उसके उसके ऊपर प्रॉपर प्रिपेयर कर चुके हो, कमांड हासिल कर चुके हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी हुई हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा कि कॉपी पेस्ट नहीं करना। जो आपका स्टाइल है वो टाइम न्यू रोमन्स होना चाहिए। ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज़ 12 आपका होना चाहिए। तो आंसर भी कह रहा है कि आपका रेलिवेंट होना चाहिए इसे। दूसरा, आपने किसी का आंसर कॉपी पेस्ट नहीं करना। और अगर किसी वेबसाइट वगैरह से भी डाटा लेते हैं तो आपके जो नंबर है वो ज़ीरो कंसीडर होंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये ग्रेडेड डिस्कशन है, इसके पूरे पूरे मार्क्स होते हैं। तो आपने जो भी आपकी जो ये जीडीबी होती है, मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड है, आपने इसको आपने उसी जीडीबी जहाँ से आप इसको व्यू करते हैं उसके अंदर मैसेज जाके आपने इसको प्रॉपरली पोस्ट करना होता है, ना कि हमने अपने ना एमडी के अंदर आपने जाके इसको प्रॉपरली नहीं पोस्ट करना। जीडीबी के अंदर ही आपने जाके इसको ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड के अंदर आपने इसको पोस्ट करना, ना कि एमडीबी के अंदर। तो यहाँ पे उसने कह दिया कि स्टूडेंट ऑन एमडीबी आर वाई ईमेल नॉट रिप्लाई टिल द ड्यू डेट, अच्छा जीडीबी इज़ ओवर। तो आपने उसको ना तो मेल करना है, ना ही आपने उसको किसी और फॉर्म के जरिए पोस्ट करना है। जहाँ पे आपकी जीडीबी आई है, मैसेज आपको मिला है, वहीं से आपने जाके इसको पोस्ट करना है। जिसके साथ चलते हैं इसके जी सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन नंबर 1 के अंदर है यहाँ पे जी असाइन जॉब डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे लिखने के बजाय आपको मैं वर्बली बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की शिकायत आती है कि हमने जी नंबर हमारे डिडक्ट हो गए हैं। डिडक्ट इसलिए होता है कि हम जब लिख कर पोस्ट कर देते हैं तो लिखने से ये होता है कि आप वही सेम मवाद उठा के पेस्ट कर देते हैं। जिस तरह एक नहीं बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं उनके नंबर्स भी डिडक्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, आप अपने अल्फाज के अंदर इसको आपने लिख लेना है। सबसे पहले तो होता है कि जो भी आप अगर एज आ वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आपके नीचे जितने भी असिस्टेंट्स हैं, सुपरवाइजर हैं, मैं तो एग्जेक्टिव्स हैं, आपने सबकी जेडीज डिफाइन करनी। जेडीज मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन आपने उनकी डिफाइन करनी है। आपने उन हर बंदे को बताना है कि जी आपका ये जो आपके टास्क हैं, आपने आपकी ड्यूटीज़ के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। आपने सुबह इतने बजे आने के बाद फर्स्ट आपने अगर मीटिंग अटेंड करनी, मीटिंग के बाद अगर उन्होंने कोई साइट का विजिट करना है, या कोई प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोक्योरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिटी के रेलिवेंट उनके काम है, या जो भी छोटे आपके टास्क हैं या मेजर टास्क हैं। तो अगर उन्होंने सेल्स के हवाले से है, जिस जिस प्रोसेस के ऊपर वो काम कर रहे हैं उस प्रोसेस के ऊपर जो जो उनकी इन्वेंट्री के हवाले से डाटा उन्होंने इंटर करना होता है या उन्होंने रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है, तो वो अपने अपने जो जेडीज हैं वो उनको फुलफिल करेंगे। ठीक है, जब आप किसी बंदे की जेडी डिफाइन कर देते हैं, इट मीन उस बंदे को आपने पॉइंट्स दे दिए कि आपके जी 15 आपकी जॉब के टोटल 15 पॉइंट हैं, ये पॉइंट आपने डेली बेस पे करने करने हैं। इन पॉइंट्स की आपकी
जवाब दें हो गए, मतलब अगर आप ये काम नहीं करते तो आपको शोकॉज नोटिस भी मिल सकता है। इन टास्क के ऊपर जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको साइन कर दी जाती हैं, इसी की बेस के ऊपर फिर आपकी प्रमोशंस होती हैं, ठीक है, डिवोशन भी हो सकती है। तो मतलब जब आप किसी बंदे को आपका कोई टास्क डिफाइन नहीं करेंगे तो आपको फिर आउटपुट भी नहीं दे पाएगा। जब आप किसी बंदे को बताएंगे कि आपने जी सुबह से शाम तक ये काम करना है, इस तरह लेट्स सपोज अगर प्रोडक्शन में चले जाते हैं, एक वर्कर को आपको कहते हैं कि आपने एक मशीन के ऊपर 8 घंटों के अंदर 200 पीस बनाने हैं, वो उसकी जेडीज के अंदर शामिल हो जाता है। उसके साथ आपको उसको कह देते हैं जी इसके अंदर कोई मेंटेनेंस का फॉल्ट आता है, वो भी आपने इसके साथ साथ करना है। और आपने जो आपका फिनिश गुड आपकी फिनिश गुड हो चुकी है, जो भी चीज़ आपने प्रोड्यूस की है, आपने उसको प्रॉपरली स्टैक करना है और इस एरिया पे लेके जाना है, और जो रॉ मटेरियल सुबह आपने यहाँ से इशू करवा के मशीन तक लेके आना है। ये मतलब जो चीज़ मैंने आप उनको काम बताया, ये सारी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाती है, ये काम उसने करना है। तो सेकंड फिर आ जाता है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद फिर आ जाती है इसकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है अपने काम का। फिर आपने उसके अंदर जो है कि असासी जिम्मेदारी वो उसके अंदर पैदा करनी है कि जी आप जो भी आपको टास्क दिया जाता है आप उसको नोट करें, नोट करने के बाद उसको आप अपने पास भी लिख लें, और जो डेट आपने दी है उस डेट से आपने पहले इसको फुलफिल करना है। लेट्स सपोज अगर आपको एक वीक का टाइम दिया गया है तो आप उसका माइंड सेट बनाए कि एक वीक का मतलब ये है कि आपने 5 दिन के अंदर अंदर काम करना है, छठे दिन आपने रिव्यू करना है, 7 डे हमने इसको प्रेजेंट करना है, या डाटा आगे जहाँ पे भी हमने इसको डिस्प्ले करना है, फॉरवर्ड करना है, वो कर दिया जाएगा। मतलब आप जब अपने जो भी कुलीग है, जो आपका जो असिस्टेंट है, सबॉर्डिनेटर्स हैं, उसके अंदर जब असासी जिम्मेदारी पैदा करेंगे, तो असासी जिम्मेदारी पैदा होने से ये होगा कि आप उसकी साथ साथ ग्रूमिंग भी करते रहेंगे। आप डेली बेस पे उसको चेक एंड बैलेंस भी करें, कि जो सुबह आप मीटिंग करें, मीटिंग में सुबह उससे पूछें कि कल हमने जो आपको टास्क दिए थे उन टास्क पर आपने कितना काम कर लिया और कितना पेंडिंग है, और आज कितना आप इसको इम्प्रूव कर लेंगे। डेली बेस पे जब आप उनसे इंट्रैक्शन करेंगे तो वो एक तो सीनियर्स का डर होता है, ठीक है, दूसरा फिर वो प्रेशर थोड़ा सा उनके ऊपर जब होगा तो अंडर प्रेशर वो थोड़ा सा बेटर काम करेंगे। प्रेशर इट मीन ये नहीं कि आप मेंटली उनको टार्चर करें, प्रेशर वर्कलोड आप उनको दें। वर्कलोड जब देंगे तो वर्कलोड के अंडर जब वो काम करना सीखेंगे, कल उन लोगों ने ही आगे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर भी आना है, तो वो आपने उनको असाइन करनी उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। थर्ड पे आ जाता है जी फिर हमारे पास रिव्यू वर्क ऑन डेली बेस। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपने अपने जूनियर्स को, सबॉर्डिनेटर को जो भी आपने वर्क दिया था, आप उनको पाबंद करें कि सुबह आपने आना है, सुबह आने के बाद आपने अपना जो भी टास्क कल दिया गया था वो टास्क आपने मुझे दोबारा रिव्यू करवाना है, और मेरे उसके ऊपर सिग्नेचर आपने करवाने हैं कि कितना टास्क आपने कंप्लीट कर लिया और कितना पेंडिंग है। तो इससे ये होगा कि डेली बेस पे आप चेक एंड बैलेंस करते रहेंगे। चेक एंड बैलेंस करने से क्या होगा कि आपको भी अपना आइडिया होता रहेगा कि हमने जितना काम दिया था इसमें से कितने परसेंट मेरे जो सबॉर्डिनेट ने इसको कर लिया है। अगर वो परसेंटेज उसकी कम है, कम कर रहा है, तो उसके ऊपर फिर आप उसकी थोड़ी सी ग्रूमिंग भी कर सकते हैं, डाउन डबट भी कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। मतलब आपको आइडिया हो जाएगा जो आपके अंडर काम कर रहा है बंदा वो किस कैलिपर का है। तो उससे क्या होगा कि आप डेली बेस पे ऊपर उसके अंदर उस बंदे के अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। फिर वो क्या होगा कि अपना जो काम, जो भी मुतलका काम है, वो ऐसा ऐसा उसको इम्प्रूव करेगा, और एट द एंड वो अपना टास्क बिफोर द टाइम कंप्लीट करने का एक्सपर्ट हो जाएगा। फिर आया कि प्रॉपरली गाइड एंड टास्क। आपने जब भी किसी बंदे को कोई टास्क असाइन करना था एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आप इन बातों का ख्याल रखें कि जब आप किसी बंदे को साइन कर रहे हैं, आया कि आप जिस मीडियम में उसको बता रहे हैं वो प्रॉपरली उस बंदे को तक कन्वे हो रहा है। अगर आप उसको थ्रू मेल कर रहे हैं, प्रॉपरली आप मेल में हर चीज़ की डिटेल लिख के बताएं। अगर वर्बली बता रहे हैं देन भी आप तमाम पॉइंट्स उसको नोट डाउन करवा दें। अगर हम कॉल के ऊपर है, साइट के ऊपर हैं, कॉल पे भी बात कर रहे हैं, तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जो कॉल पे बताने वाला है वो भी उसको क्लियरली बताए। अगर असिस्टेंट है तो उसको प्रॉपरली नहीं समझ आ रही तो वो कह सकता है सर मुझे डिस्टॉर्शन है, प्रॉपरली आवाज़ नहीं आ रही। तो जो भी इश्यूज़ हैं आपस में जब कम्युनिकेट आपका बेहतर हो जाएगा, जब कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि जूनियर्स डरता रहेगा, सर मैं आपसे दोबारा नहीं पूछा था, ये हो गया था, मतलब एक्सक्यूज़ वो आपके सामने लेके आना शुरू कर देगा। तो प्रॉपरली आप उनको गाइड करें। गाइड करने के बाद जो भी टास्क हो वो भी प्रॉपरली आप उनको जब असाइन कर देंगे, तो इस पर चांसेस हैं 90% चांसेस है कि इन चारों पॉइंट्स के ऊपर आप अगर वर्किंग करते हैं
तो जो भी आपका सबॉर्डिनेट है, असिस्टेंट है, वो टाइमली आपका जो भी वर्क था, उसको जो टास्क था उसको कंप्लीट कर लेगा। तो मैंने जस्ट आपको वर्बली बता दिया है, आपने अपने अल्फाज में इसको लिख लेना है, लिख के आप इसको अपनी जीडीपी में पोस्ट कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ जी इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।